माइक लो, नजदीक आओ, बोलो क्या विषय है। गुरुजी 10-12 साल से मैं सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, चल नहीं पा रहा था। जब से बागेश्वर धाम आना शुरू किया है अब मैं 3-4 किलोमीटर की सैर भी कर लेता हूँ। वाह! अब पर लेकिन मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि थोड़ा जख्म होने शुरू हो गए हैं शरीर पर। परिवार में सुख शांति नहीं रह रही है, बच्चों के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की। चलो रो मत, आप चुप हो। हमने लिखा पूरा परिवार बिखर रहा, कलेश बन रहा, सभी हैरान हैं, आप भी परेशान हैं, कृपा होगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, शुगर बनी, शरीर में दिक्कत बनी, मुसलमानी विद्या का प्रभाव है, घाव बने हुए, गंदे भाव मन में आते हैं बहुत ज्यादा, मरने की स्थिति बन जाती, पैर जाम हो जाते, जकड़ लेते हैं, वह बच्चों की धन की दिक्कत बनी, आगे वह अध्ययन में पढ़ाई में कमजोर हो गए, आपस में बुद्धि कलेश बनने के कारण बुद्धि खराब हो गई, आपके पैरों में भी घाव बन गए। डॉक्टर का कहना है कि अगर बढ़ जाएंगे तो ठीक नहीं होंगे, कटने की नौबत आएगी, ऐसा इन्फेक्शन बताया। बिल्कुल ठीक है गुरुजी, यही बताया, यही बताया। ये कारण आया है क्या, मुसलमानी विद्या का प्रभाव। ठीक है, घर की ही जिससे विवाद बना था उन्हें करवाओ, 2011 में करवाओ, विवाद 2009-10 में भव तो 2011 में उसी ने तंत्र विद्या करवाई, मुसलमान से करवाई, और मुसलमान से जो है 2011 में 8 नवंबर को करवाया है, और दिसंबर से आप बीमार पड़ा। ठीक है गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, कोई बात गलत, बिल्कुल ठीक, 100% ठीक। बालाजी कृपा करेंगे, तंत्र कटेगा, और अब जितना लाभ होगा 40% आराम आपको लग चुका, धाम जाने मात्र से, अब जाओ 60% पेशी से लग जाए है। गुरुजी एक हमारे घर की प्रॉब्लम थी, हम वहाँ से घर बेच करके कोई नया बनाना चाहते थे। वो गांव जो जहाँ पर हमने जगह ले ली है, लेकिन ये हमारा मकान नहीं बिक रहा जी। अगर ये मकान बिक जाएगा तो हम वहाँ पर नई जगह पर शिफ्ट कर पाएंगे। गुरुजी इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कृपा करके इसमें बताया जाए। अबे इको तो कोनो रिजल्ट हमारे पास नहीं आवा, मंगलवार की पेशी में हम निकाल लेंगे, ठीक है, और उपाय भी दे देंगे। आप पेशी में पहुंचो, जितना हमारे पास रिजल्ट आओ हमने आप में बता दो, जो नहीं आओ तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। एक हमने मंत्र लिख दिया, उसकी माला शुरू करो, धाम की पेशी करो, बालाजी दया करेंगे। खान पान में थोड़ा सावधानी रखो परिवार का, ठीक है, हमारी भाषा समझ गए। हाँ जी, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, नहीं आपका घर बर्बाद करना चाह रहे, हम चाह रहे कि बात में जो शक्ति आई है उसका, चूंकि बहुत दवा करवाई, ठीक है, बहुत दवा करवा के तो मैं थक चुका है, मैं निराश हो चुका जी, पूरा जिंदगी से हार चुका हूँ। बहुत दरबार भी गए, उपाय भी बहुत करवाए, मत्था भी बहुत टेका, उपाय खर्चा भी बहुत किया, पर आप जो है दिल्ली कथा के बाद जुड़े, दिल्ली कथा के बाद आप जुड़े, दिल्ली कथा में आपका भाव था आने का, उसमें पहुंच नहीं पाए, गुरुजी दरबार में नहीं पहुंच पाए। गुरुजी वहाँ पर एक पंजाब का वो गायक आया था, निक्कू आया था, उसको पहली बार हमने यूट्यूब पर देखा था, उसके बाद हमने प्रण ले लिया कि जितनी भी जिंदगी हो, 2 साल हो 4 साल हो, जितना भी जिएंगे हम बागेश्वर धाम के साथ जुड़े रहेंगे। वाह! एक बार जोरदार ताली बजाओ। भारत में जो आपस में वैमनस्यता फैलाते हैं उनके लिए ये करारा जवाब है। सामने लगा पंडाल, गुरु कौन सा खालसा बंदा है? श्री गुरु बंदा बहादुर जी का खालसा, और ये पंजाब से आए हुए आप, उन लोगों के मुंह तोड़ जवाब है। जब भी कश्मीर पंडितों पर दिक्कत आई थी, उनकी मौत पर सामत आई थी, तब जो है उस वक्त गुरु तेग बहादुर सिंह ने तलवार उठाई थी, और आज ऐसा समय आ रहा है, ऐसा समय चल रहा जब सिख समुदाय और सनातन पुनः एक होकर के पूरे विश्व में सनातन का झंडा गाड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है गुरुजी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ माँ, कृपा करो हमारे पर कि हम आप पटियाला हो,
पटियाला। गुरुजी में हमारी दिली इच्छा है कि वहां पर पंजाब में हो सकता है कि बगेश्वर धाम का बोलबाला थोड़ा कम लगता हो, लेकिन हमें जब यहाँ से जाएंगे हम इतना प्रचार कर दें कि पहली बार में ही इतना कर वहां पर रश दिखाई देगा आपको। वाह, पटियाला में आएंगे पंजाब में। बल्ले बल्ले हो, बल्ले 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 आएंगे। खूब खुश रहो, बिल्कुल जीवन भर काऊ की नजर ना लगे। अब आज के बाद ये तंत्र विद्या से कभी परेशान न। ठीक मैया, खूब खुश रहो, जय हो, खूब बल्ले बल्ले हो। सीताराम। साधु जी, जोर से बोलो, ओ साधु जी। आगे पुनः बढ़ेंगे। देखो ये जो टेंट के उस पे चढ़े हैं, नीचे उतर जाओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो। आप लोग भी उतरो जरा, जो आसपास आप लोग खड़े हैं ना, जो चढ़े हैं ना, उनके पांव तान दो, तानो उनके कपड़े तानो, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े तानो। एक आधे पिलर अगर नाय को माए हो जाए, पूलो पंडालने से आ जाए, फिर कहें कि गुरु जी इतना जानते जो नहीं बता पाया। आदमी करिया मूड को बहुत खतरनाक हो। सभा तानो, मैं पीछे वाला ना भी तानो, इन लोगों ना भी नीचे करो। हम पुलिस व्यवस्था में कहेंगे कि आप थोड़ा सा एक दो सिपाहियों को भेज करके, कोई भी आफत हो जाएगी नहीं तो एक आध जनों को भेज करके इन लोगों को नीचे करवा दो। आइए, वहां बीच में बैठे थे वही हो, आइए। सीताराम। साधु जी, माइक लो, माइक पे बात नहीं करनी, नाम पता परिचय तो बता दो, कहाँ के हो? नरेश, फरीदाबाद। फरीदाबाद के, ठीक है, रख दो ना माइक। आगे तब तक हम बुला लेते हैं। बोलो सीताराम। साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। यहाँ एक माता जी बैठी थी, वृद्ध माता जी। नहीं नहीं, पीछे वाली माता जी को भेज देना। हाँ, आपके आगे जो बैठी ना, इनको, हाँ हाँ हाँ, इन्हीं को भेज दीजिए उनको। आप आ जाइए। हाँ, बाल ठीक करके आइए, लेकिन पहली बार आए। हम कहाँ गए थे? अच्छा, हो, अशोकनगर गए थे। अब पेशी करोगे? मंगलवार को नहीं, सुबह, सोमवार को रात को पहुंच जाओ। 6 बजे महाआरती में वहाँ खड़ा होना पड़ता है, फिर टोकन लेकर के पेशी चढ़वा के आ जाओ। उस दिन तो एक दिन में ही मिलने को मिल जाता। पर्चा बनने का मतलब है 21 बार मिलने मिलता है। बोलो क्या विषय है? काहे का काम? हाँ, और काम? बहुत हैरान है, काम को लेकर के द्वंद्व में फंसे हैं, करें कि ना करें। जमीन का काम है जिसका प्रश्न लेकर के आए हैं, करना है। आगे बहुत बड़े बिल्डर बनेंगे, वह समाज सेवा करने का भाव है। जो मनोरथ पूर्ण 2024 9 मार्च के बाद आपका बढ़िया चंद्रमा है, जाओ आशीर्वाद है। हम अभी बता दें। कंस्ट्रक्शन कंपनी भी डालनी है। अभी तो योग नहीं, पहले यहाँ सफल हो जाओ, फिर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बहुत बढ़िया, जज हो जाओ। इसमें समय लगना है, चूँकि खींचातानी बहुत है, वो निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं। हमारे इसमें तो 1 साल आ रहा है। जा वाली तो अभी भई जा, जा तो अभी भई जा, बाजू 50 वाली समय लगे। कुछ परसेंटेज हमें दे दियो, भूल ना जाइयो। खुश रहो, जाओ। सीताराम।